पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में तख्तापलट के बाद अब जंग जैसे हालात बन गए हैं। तख्तापलट करने वाले जनरल अब्दुल रहमान तिवानी के हाथ में कमान आने के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम पर जान का खतरा बना हुआ है। इस बीच पड़ोस के जो देश इस मामले में दखल देना चाहते हैं, उन्हें युद्ध की चेतावनी दे दी गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लोगों के हुजूम ने फ्रांस के मिलिट्री बेस को ही घेर लिया। यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ नारे लगाए गए और उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा गया। लोगों की भीड़ ने फ्रांस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ कर दिया कि अगर फ्रांस इस मामले में दखल देगा तो फिर जंग का ऐलान हो चुका है। दरअसल द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने कहा था कि जल्द से जल्द वहां पर वापस से लोकतंत्र बहाल किया जाए, लेकिन अब इसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। फ्रांस के खिलाफ लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भीड़ ने फ्रेंच एम्बेसी को निशाना बनाया था और अब वहां के मिलिट्री बेस को लोगों ने निशाना बनाया है। हालांकि मिलिट्री बेस के अंदर कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं गया, लेकिन फ्रेंच मिलिट्री बेस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई। लेकिन सबसे मजेदार था जब वहां पर प्रदर्शनकारियों के हाथ में इविगेनी पिरोगजिन की फोटो हाथ में दिखी। दरअसल फ्रांस के खिलाफ विरोध हो रहा था, लेकिन किसी और का वहां पर स्वागत हो रहा था। वहां पर पीएमसी के पूर्व चीफ इविगेनी पिरोगजिन की तस्वीर लिए लोग हाथों में नजर आए। मतलब साफ है, रूस का बहुत बड़ा खेल यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ लोग फ्रांस को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग इविगेनी पिरोगजिन और वैगनर ग्रुप का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वैगनर ग्रुप के पूर्व चीफ की फोटो इस बात की तस्दीक करती है कि अब इस पूरे मामले में अब रूस की एंट्री इनडायरेक्ट तरीके से हो चुकी है। मिलिट्री बेस के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों के हाथ में इविगेनी पिरोगजिन के फोटो और उसी झंडे इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि रूस ने नाइजर में एंट्री कर ली है। ये भले ही सीधे तौर पर ना हुआ हो, अब रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ाई जो है वो यहाँ से शुरू कर चुका है और इविगेनी पिरोगजिन की फोटो इस बात को दर्शाती है। दरअसल अब फ्रांस के खिलाफ नाइजर ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो ऐसे में अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम की जान को खतरा हो सकता है। अफ्रीकी देशों में आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर नाइजर एक अहम पड़ाव है, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी देश अपना मिशन चलाते हैं। लेकिन नाइजर में हुए तख्तापलट ने हालात बदल दिए हैं। तख्तापलट के बाद ही अमेरिका की ओर से बातचीत की कोशिश की गई और राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के शासन को फिर से वापस लाने की बात कही गई। लेकिन अब जनरल अब्दुल रहमान तिवानी ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से ही इनकार कर दिया। अमेरिका के अलावा अफ्रीका के दूसरे देशों से भी वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर नाइजर को मजबूत कौन कर रहा है। तो जवाब यह है कि नाइजर में अभी तक फ्रांस का बड़ा दखल रहा है, क्योंकि बजौम पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उनका झुकाव पश्चिम की तरफ था। लेकिन कई संगठन लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। ऐसे में जब तख्तापलट हुआ है तो हर किसी को फ्रांस और पश्चिम के चंगुल से निकलने का मौका मिल गया है और इसीलिए शायद आप ऐसा विरोध देख पा रहे हैं। अब लोग यहाँ पर खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं। तख्तापलट के समर्थन या सेना के समर्थन में जो रैलियां हो रही हैं, उनमें रूस के झंडे लहराए जा रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि तख्तापलट कराने में अब्दुल रहमान तिवानी के साथ रूस के ही वैगनर ग्रुप ने उसका साथ दिया, जो हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है और अब उसकी फोटो इस बात को पुख्ता करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।